नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक एंड हील के इस विशेष सत्र में, जहां हम धर्म और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली खटतिला एकादशी के बारे में। ये तिथि न केवल व्रत और पूजा का पर्व है, बल्कि दान, सेवा और आध्यात्मिक शुद्धि का अद्भुत संगम है। तो चलिए, इस पवित्र अवसर की कथा, महत्व और विधि को विस्तार से जानते हैं। खटतिला एकादशी का नाम तिल से जुड़ा है। खटतिला यानी खट मतलब छह और तिला मतलब तिल। तिल जो हमारी संस्कृति में जो शुद्ध, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है, इस व्रत का केंद्र है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान, पूजा, हवन, तर्पण, आहार और दान 6 प्रकार से किया जाता है। पद्म पुराण में खटतिला एकादशी की कथा का उल्लेख मिलता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से एकादशियों का महात्म्य सुनकर अर्जुन ने उनसे अन्य एकादशियों के बारे में भी बताने का आग्रह किया। तब श्री कृष्ण ने खटतिला एकादशी की कथा सुनाई, जिसका वर्णन इस प्रकार है। एक बार दालभ्या ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य अपने क्रोध, ईर्ष्या और अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं। ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कृपया कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे वे नरक की यातना से बच सकें। पुलस्त्य ऋषि ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, आपने अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। माघ मास में मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहकर, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार से बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और उनसे 108 बार हवन करना चाहिए। मूल नक्षत्र और एकादशी के दिन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। स्नानादि करके भगवान विष्णु की पूजा और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण तथा हवन करना चाहिए। अगले दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उन्हें पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों के शरण हैं, संसार में डूबे हुए का उद्धार करते हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गाय और तिल भी दान करें। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है, उतने ही 1000 वर्ष वह स्वर्ग में रहता है। तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल मिश्रित जल पीना, तिल से हवन करना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करना, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग खटतिला कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से खटतिला एकादशी की महिमा पूछी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। खटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है? इसकी क्या कथा है? कृपया मुझे बताइए। नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा हुआ सत्य बताता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी, जो सदा व्रत उपवास करती थी। एक बार उसने 1 मास तक उपवास किया, जिससे वह बहुत कमज़ोर हो गई। वह बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के लिए अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने सोचा कि उसने शरीर तो पवित्र कर लिया है और उसे वैकुंठ भी मिलेगा, पर अन्न के बिना तृप्ति नहीं होती। इसलिए मैं भिखारी बनकर उससे अन्न मांगने गया। उसने मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे वहाँ एक आम के पेड़ सहित घर मिला, लेकिन उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, फिर भी मेरा घर वस्तुओं से खाली क्यों है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए, तब तुम उनसे खटतिला एकादशी व्रत की महिमा और विधि पूछना। जब तक वे न बताएं, तब तक दरवाज़ा नहीं खोलना। जब देव स्त्रियां आईं, तो ब्राह्मणी ने उनसे खटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। एक देव स्त्री ने उसे विस्तार से बताया। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसे अन्य स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी खटतिला एकादशी का व्रत किया, जिससे उसका घर धन धान्य से भर गया। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्यों को अज्ञान त्याग कर
षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इससे जन्म जन्म की निरोगता और पापों का नाश होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में खटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 24 जनवरी को शाम 7:25 पर शुरू होकर 25 जनवरी 8:31 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। व्रत पारण का समय 26 जनवरी 2025 सुबह 7:12 से सुबह 9:21 के बीच रहेगा। इस व्रत का मुख्य संदेश दान और सेवा है। तिल, जो ऊर्जा और शुद्धि का प्रतीक है, जब दान किया जाता है तो वह व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता का संचार करता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि दान और परोपकार से जीवन को कैसे मंगलमय बनाया जा सकता है। खटतिला एकादशी केवल धार्मिक अनुष्ठान का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को शुद्ध, सकारात्मक और ऊर्जावान बनाने का माध्यम है। तो इस पावन तिथि पर व्रत रखें, तिल का उपयोग करें, दान दें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। टॉक एंड हील के इस सत्र में आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहें टॉक एंड हील के साथ। हमारा प्रयास, व्यक्तित्व का विकास।